बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नोमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, हमारे पास क्लास 4 की मैथमेटिक्स है जो कि बिल्कुल नया कोर्स है 2021 का। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डिसिमल्स को। फ्रेंड्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 डिसिमल्स का एक्सरसाइज नंबर 4 है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 को। एक्सरसाइज नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इन 5.9 ज़रब 10। तो हमने किस तरह डिसिमल नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इसका आसान तरीक़ेकार क्या है फ्रेंड्स, तो इसे हम जानते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास बुक में कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिसिमल्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल्स विद 10, 100 और 1000। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास ये है द टोटल लेंथ ऑफ 10 ग्रेन्स ऑफ राइस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आप इस तरह आप इसे किस तरह जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे इन्होंने ये जो डिसिमल नंबर है इसको फ्रैक्शन में लाया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के बाद पहला हिस्सा ये 10th है, तो इसलिए इन्होंने 9/10 लिखा है। ठीक है, और ज़रब 10 है, तो 10 और 10 आपस में कैंसिल, इसका आपके पास जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपके पास है 0.9 और मल्टीप्लाई बाई 100, अगर 100 हो तो ये चूँकि पॉइंट के बाद जो 9 है इसका जो प्लेस वैल्यू वो 10th है, तो इसलिए 9/10 ज़रब 100, तो इसका 10 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 10 बच जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपके पास है 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये 9 की जो प्लेस वैल्यू है हमारे पास ये 10th है, तो 9/10 आ जाएगा। 9/10 ज़रब 1000, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 100 बच जाएगा। 100 ज़रब 9, तो 900 आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये कहता है कि की फैक्ट टू मल्टीप्लाई एनी डिसिमल नंबर बाई 10 वी मूव द डिसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। अगर हम किसी डिसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इशारिया है वो हम एक पॉइंट क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टू मल्टीप्लाई द डिसिमल नंबर बाई 100, यानी अगर आप 100 के साथ किसी डिसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसे डिसिमल पॉइंट को 2 प्लेस राइट साइड पे लेके आएंगे। अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिसिमल पॉइंट को 3 प्लेस राइट साइड पे लेके आएंगे। फ्रेंड्स, ये जो ए पार्ट है 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका जो तरीक़ेकार है, जो सॉल्यूशन था पीछे हमने देखा है कि इसका हमने क्या करना है। अगर ये इशारिया के बाद आपके पास जो 9 है उसकी 10th प्लेस वैल्यू है, तो इसको 59/10 हो जाएगा। और ज़रब इधर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 59 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा कंसेप्ट है आपका तो भी ठीक है। अगर आप इसे मज़ीद आसान बना सकते हैं कि आपके पास 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 है, 10 है, तो इस इशारिया को राइट साइड पे एक प्लेस लेके आएँ। ठीक है, ये जो डिसिमल प्लेस है, डिसिमल पॉइंट, ये डिसिमल पॉइंट को राइट साइड पे 1 प्लेस लेके आएँ। फ्रेंड्स, जब आप इसे राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास 59 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इशारे लगाएं तो कोई आपके पास फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, तो आपके पास बस 59 ही ठीक है। फ्रेंड्स, इसका बी पार्ट है 4.8 ज़रब 100। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4.8 ज़रब 100, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएँ तो इस इशारिया को आपने कितने हिंद से राइट साइड पे लेके आना है, कितने हिंद से, आपके पास 2 प्लेसेस इसको राइट साइड पे लेके आएँ। तो अगर आपके पास ये आपके पास इशारिया है और अगर आपके पास ये एक प्लेस आ गया है और दूसरा हिस्सा आपके पास नहीं है, तो आपने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है, फिर उसके बाद इशारिया लगा देना है। ठीक है, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो आपने 480 लिख लेना है। अगर आप यहाँ पे इशारिया लिखते हैं तो फ़र्ज़ करें मैंने लिख लिया इशारिया 0, तो इस साइड पे जो 0 आएगी उसकी कोई बेफ़ायदा नहीं है। अगर इशारिया आपने लिखना है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो आप इसे ना लिखें। तो 480 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
फ्रेंड्स आप देखें सी जू 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1000, आप 0.3 को जब 1000 के साथ ज़रब देते हैं तो आपने ये जो इशारिया है 0.300 ज़रब 1000 में कर देता हूँ, ठीक है। तो इस इशारिया को ये एक प्लेस आ गया, ये दो प्लेस आ गया, ये तीन प्लेस आ गया, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 प्लेस आएगा राइट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे फ्रेंड्स आएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हूँ तो ये आपके पास 300 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा? 300 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद डी जूस देखें, डी हमारे पास है 8.2 ज़रब 10। तो फ्रेंड्स आपके पास इसका आंसर मैं इधर ही लिख देता हूँ। ये 10 के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टुवर्ड, ये इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे एक प्लेस आएगा, तो ये आपके पास 82 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप 4.3 को 1000 के साथ ज़रब दें तो इसका कितने प्लेस आएगा? 3 प्लेस आएगा। ये एक प्लेस हो गया, दूसरा ज़ीरो लगा लें, फिर तीसरा ज़ीरो लगा लें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का 4300 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड 9.1 ज़रब 100 है तो इसका प्लेस 1 आ जाएगा और दूसरा भी आ जाएगा, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे 2 प्लेस आएगा, तो 9 1 10 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग 5.6 ज़रब 8। तो ये तो था आपके पास 10, 100 और 1000 के साथ आपने इशारिया को ज़रब दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपके पास अगर एक होल नंबर है तो होल नंबर को आप किस तरह मल्टीप्लाई करोगे? 5.6 ज़रब 8। ये फ्रेंड्स बुक में मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स विद 1 डिजिट नंबर। ये देखें, ये कहता है 1.7 मल्टीप्लाई बाई 7। आपने इस तरह लिख लेना है 7 ज़रब 7 49, ए 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11। फ्रेंड्स ये कहता है यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर में भी आपने 1 डेसिमल प्लेस कर देना है, ठीक है। इशारिया 1 हिंसे के बाद है तो यहाँ पर भी 1 हिंसे के बाद लिखना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 5.6 ज़रब 8। तो इसका सलूशन देखें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रेंड्स इसका सलूशन कि 5.6 ज़रब 8। तो 8 6 48, 4 हासिल आ जाएगा, 8 5 40 और 4 44। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 प्लेस है, ठीक है, यानी उसके बाद 1 हिंस है तो यहाँ भी 1 हिंसे से पहले आपने लगा देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये बी पार्ट है, ये 7.1 है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7.1 ज़रब 2, तो 2 एकम 2 और 7 दूने 14। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 हिंसे से पहले इशारिया है तो इधर भी 1 हिंसे से पहले हम इशारिया लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 4.9 ज़रब 4 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36, 3 हासिल आ जाएगा और 4 4 16 और 3 19। तो यहाँ पे 1 हिंसे से पहले इशारिया है तो इधर भी 1 हिंसे से पहले हम इशारिया लगा लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स 3.4 ज़रब 3 है तो 3 4 12, 1 हासिल और 3 3 9 और 1 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 हिंसे से पहले इशारिया है तो इधर भी 1 हिंसे से पहले क्या लगा लेना है? इशारिया लगा लेना है। 1.3 ज़रब 7 तो 7 3 21, 2 हासिल आ जाएगा, 7 एकम 7 और 2 9। तो 1 हिंसे से पहले इशारिया है तो इधर भी 1 हिंसे से पहले इशारिया लगा लेना है। 9.8 ज़रब 9 तो क्या करना है? 9 8 72, 7 हासिल, 9 9 81 और 7 88। तो क्या करना है फ्रेंड्स? यहाँ पे 1 हिंसे से पहले इशारिया है तो इधर भी 1 हिंसे से पहले इशारिया लगा लेना है। ये फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। ये आपके पास है 1.4 तकसीम 2, 1.4 तकसीम 2। तो ये डिवीज़न का है तो यहाँ पे मैं आपको डिवीज़न की तरफ ले जाता हूँ। फ्रेंड्स ये डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर, कि आप डेसिमल्स को एक होल नंबर पे किस तरह डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स 6.6 kg और इसे 3 पर तकसीम करना है। तो यहाँ पे देखें 6.6 को अंदर लिखें, 3 को बाहर, 3 दूने 6 आपके पास आ गया। अब 6 से 6 मनफी करें तो 0 और 6
और को नीचे लें और इस इशारे के जगह आप ऊपर इशारिया लगा लें और 3 दूनी 6 आपके पास आ जाएगा, तो 2.2 आपके पास आंसर आ सकते हैं। फ्रेंड्स ये तरीक़ेकार भी ठीक है। अगर आप इस तरह टोटली सॉल्व कर लें, उसके बाद अंदर वाला ये इस हिंसे का इशारिया देखें कि इस कौन से कितने हिंसे से पहले ये इशारिया लगा हुआ है, तो आप इधर भी उतने हिंसे से पहले इशारिया लगा लें। फ्रेंड्स ये जो ए, बी और सी पार्ट, इन तीनों का सलूशन देखें। यहाँ पे फ्रेंड्स 1.4 तकसीम 2 है, तो इसका सलूशन मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कर देता हूँ। 1.4 तकसीम 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, आप बिल्कुल सिंपली उसी तरीके करें जिस तरह आप करते हैं 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें कि कितने हिंसे से पहले इशारिया, एक हिंसे से पहले इशारिया, तो इधर भी एक हिंसे से पहले इशारिया लगा लें, तो यह आपके पास आ जाएगा 0.7 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। फ्रेंड्स देखें 1.8 डिवाइडेड बाई 9, तो फ्रेंड्स इसका सलूशन आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ। ये देखें 1.8 तकसीम 9, तो 9 दूनी 18 है फ्रेंड्स, तो आपने 18 से 18 कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इशारिया कितने हिस्से से पहले आया हुआ है, एक हिस्से से पहले, तो यहाँ पे एक हिस्से से पहले आप इशारिया लगा लें, तो इसका आंसर जो आएगा 0.2 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। फ्रेंड्स देखें 6.4, तो इसका सलूशन 6.4 है और यहाँ पे 4 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 एकम 4, 6 में से 4 मुनफी करें, 2 बच जाएगा और इस 4 को फिर नीचे लेके आएँ और 6 4 फ्रेंड्स आपके पास 24 हो जाएगा, ये आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो 24 में से 24 मुनफी करें, कुछ भी नहीं बचता। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें एक हिंसे से पहले इशारिया है, तो यहाँ पे भी एक हिंसे से पहले इशारिया लगा लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.6 ही इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस डिवीज़न की समझ आ गई होगी। अब हम डी, ई और एफ़ पार्ट करते हैं। फ्रेंड्स डी, ई और एफ़ पार्ट का सलूशन देखें, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये लाया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 8.4 को अंदर और 6 को बाहर, तो 6 कम 6 हो जाएगा। 8 से 6 मुनफी करें, 2 बच जाएगा और इस 4 को नीचे लेके आएंगे, तो 6 4 आपके पास फ्रेंड्स 24 हो जाएगा। 24 में से 24 मुनफी करें, कुछ नहीं बचेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा वही तरीक़ेकार है कि एक हिंसे से पहले इशारिया आया, तो यहाँ पे भी एक हिंसे से पहले इशारिया आ जाएगा। आपके पास जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो 1.4 आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 2.7 लगा लें, यहाँ पे 3, तो फ्रेंड्स 9 3 27 आएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक हिंसे से पहले इशारिया आया, तो यहाँ पे भी एक हिंसे से पहले इशारिया लगा लें, तो आपके पास फ्रेंड्स कितना होगा, 0.9 आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद 2.6 तकसीम 2 आपके पास फ्रेंड्स, इसका सलूशन देखें। 2 यहाँ पे 2 एकम 2, 2 से 2 मुनफी कुछ नहीं बचता, इस 6 को नीचे लेके आए, तो 3 दूनी 6, तो फ्रेंड्स इस 6 में से 6 मुनफी करें, कुछ नहीं बचेगा। फ्रेंड्स आपके पास क्या आएगा, एक हिंसे से पहले इशारिया अंदर आया हुआ है, तो इधर भी एक हिंसे से पहले इशारिया लगा लें, आपके पास 1.3 जो होगा वो आपके पास आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह का तकसीम कर सकते हैं कि आप जब डेसिमल को एक होल नंबर पे तकसीम करें, तो जितने हिस्से से पहले आपके पास इशारिया आया है, तो आपने उतने हिस्से से पहले यहाँ पे इशारिया लगा देना है, तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सबा यूजेस 9.8 ml ऑफ ऑयल टू बेक अ केक, हाउ मच ऑयल विल शी यूज़ टू बेक 10 सच अ केक। फ्रेंड्स मल्टीप्लाई के लिए सिंपल तरीक़ेकार ये है कि 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10, जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक राइट साइड पे आ जाएगा, एक प्लेस, तो ये हमारे पास 98 ml इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फ्रेंड्स। अ टेलर यूजेस 2.5 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ शर्ट, ठीक है। ये कहता है कि एक टेलर है वो 2.5 मीटर कपड़ा इस्तेमाल करता है एक शर्ट बनाने के लिए। हाउ मच क्लॉथ विल ही यूज़ टू मेक 8 सच अ शर्ट। एक शर्ट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा इस्तेमाल करता है, तो 8 शर्टों के लिए कितना इस्तेमाल करेगा, तो 2.5 ज़रब 8 कर लें, तो फ्रेंड्स 8 5 40, 4 हासिल आया, 8 दूने 16 और 4 20। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें
कितने हिस्सों के बाद इशारिया है, तो एक हिस्से से पहले इशारिया है, इस 5 से पहले इशारिया है, तो इधर भी एक हिस्से से पहले इशारिया आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 मीटर ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रूप इज 7.2 मीटर। ठीक है, जो लेंथ है एक पीस रूप की रस्सी के वो 7.2 मीटर है। इरम कट्स दिस रूप इनटू 4 इक्वल पीसेस, इरम ने इसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। What will be the length of each piece, हर एक पीस की कितनी लेंथ होगी। दूसरा यह है कि if she cuts the rope in 2 equal pieces, what will be the length of each piece, अगर इन्होंने 2 हिस्सों में इसे कट किया होता तो इसकी लेंथ फिर क्या होती। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे 4 पर डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 2 पर डिवाइड करेंगे, फिर हम देखते हैं क्या आंसर आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ए पार्ट का जवाब हम फाइंड करते हैं, 7.2 को 4 पर तकसीम करते हैं। 4 एकम 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 7 से 4 मुनफी करें तो 3 बच जाएगा, 2 को नीचे लेके आएँ तो 8 4 32 हो जाएगा, 32 से 32 मुनफी करें कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे एक हिस्सा से पहले इशारिया है, तो इधर भी एक हिस्से से पहले इशारिया आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 1.8 आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये कहता है कि इस 7.2 को अगर ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे तो आपके पास फिर कितना आंसर आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7.2 तकसीम 2, तो 3 दूने 6, 7 से 6 मुनफी करें 1, 2 इधर हाथ से लेके आएँ और आपके पास 6 दूने 12 आ जाएगा। तो 12 में से 12 मुनफी करें कुछ नहीं बनता। इस एक हिस्से से पहले इशारिया है, तो इधर एक हिस्से से पहले इशारिया आएगा। यहाँ पे आंसर आपके पास फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 3.6, तो यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7, अहमद सॉल्व्ड 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ इन 8.5 मिनट। अहमद 5 सवाल हल करते हैं 8.5 मिनट में। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू सॉल्व 1 क्वेश्चन, एक सवाल हल करने के लिए इसे कितना टाइम दरकार होगा। तो 8.5 मिनट को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखें। 5 एकम 5 हमारे पास हो जाएगा, 8 में से 5 मुनफी करें 3 बच जाएगा, 5 नीचे लेके हैं, 7 5 35 हमारे पास आ जाएगा। तो इधर कोई भी चीज़ नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, एक हिस्से से पहले इशारिया है, तो इधर एक हिस्से से पहले इशारिया लगा लें, तो 1.7 मिनट ये लगाएगा एक सवाल हल करने के लिए। ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज नंबर 4 को मुकम्मल तौर पर इसका सलूशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के मुतालिक आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह मैं फिर भी समझा दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें और उसके साथ ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर या आपके किसी भी फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।